बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दादू की म्यूनसिपल कमेटी की करप्शन ने जहां पर एक तरफ दादू शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है, वहां पर स्कूल के बच्चे भी इससे महफूज नहीं है। जा बजा गंदगी और कूड़ा करकट के ढेरों ने पूरे शहर को डेंगू के खतरात में मुब्तला कर दिया है। दादू से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम रब्बानी बलोच के मुताबिक दादू की वार्ड नंबर 11 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जिसके बच्चों की तादाद 600 से भी तजावज़ कर चुकी है, सीवरेज के ज़्यादा पानी जमा होने से बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। दादू के मोहल्ला सोफ लोन के सरबराह, जो कि इंतहाई शफीक और नेक इंसान हैं, सखी रईस हबीबुल्लाह लोन ने BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के नुमाइंदे से खुसूसी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि गंदगी और सीवरेज के ज़्यादा पानी जमा होने से डेंगू वायरस का खतरा भी बढ़ चुका है और हेपेटाइटिस जैसी मूजी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। मजीद रईस हबीबुल्लाह का कहना था कि दादू के डिप्टी कमिश्नर को अपील करते हैं कि खुदा के लिए हमारी कॉलोनी का कुछ किया जाए और इन गंदगी के ढेरों को फिल फॉर यहाँ से हटाया जाए। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन गुलाम मुस्तफा बरोही, जो कि इंतहाई करप्ट इंसान है, हमारे लोग उनके दफ्तर के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। हमने मजबूरन मीडिया का सहारा लिया है ताकि हमारी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँच सके। जब हमारे नुमाइंदा खसूसी गुलाम रब्बानी बलोच ने चेयरमैन गुलाम मुस्तफा बरोही से रब्ता करके उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। मजीद इलाका मकीनों का इस हवाले से क्या कहना था, आइए देखते हैं गुलाम रब्बानी बलोच की ये रिपोर्ट। क्या कहना है, क्या कहते हैं आप? हम ये कहते हैं कि डैम बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अच्छा। इसमें पानी ज़्यादा है, जो भी टूट रहा है, बच्चे जो कौन स्कूल में नहीं आ सकते, इसलिए हमारे को बहुत दुश्वारी होती है, स्कूल बंद हो जाता है। क्या करो? कौन सी कॉलोनी, क्या नाम है फिर कॉलोनी का? ये इसका नाम सुखान लुंड है। अच्छा, वार्ड नंबर 14। ये वार्ड नंबर 14 है। देखो उसमें बहुत ख़राब हो की सड़क हो रही है, तो वो सड़क भी तैयार करने के लिए कोई भी नहीं आता है इधर से। हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुखान लुंड से गवर्नमेंट मास्टर खादिमों से नंबर बात कर रहा हूँ। ये इसको तकरीबन 2 साल के करीब हो गया है। जब ये भर जाता है तो ये रास्ता ख़त्म हो जाता है। हल्की फुल्की बरसात पड़ती है तब भी बच्चे नहीं आते। इसमें इतना पानी है कि छोटा हो गए हैं। ये जब डैम भर जाता है या हल्की फुल्की बरसात पड़ती है तो बच्चे स्कूल आना नहीं आते हैं, क्यों उसको वालिदैन को ख़तरा होता है कि ये इस डैम में बच्चे डूब के मर जाएंगे। इस वजह से तालीम भी मुतासर हो रही है और ये इस गली को भी अच्छी तरह बनाया जाए, क्योंकि इसको आने जाने का ये मेन रास्ता है स्कूल का। अगर ये गली नहीं बनेगी तो ये कैसे तालीम सुधरेगी? हम वसवाल अफसरान को ये गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये डैम भी खाली करवा लें और ये रास्ता भी बनवा लें कि जैसे तालीम मुतासर न हो। ये इस स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं और इसको रास्ता नहीं है आने जाने का। यही रास्ता है। इसमें से तमाम जो है तकरीबन सब इलाके इसमें आते हैं, बच्चे आते हैं। 600 बच्चे, सबको परेशानी हो रही है। और हम बस वालों से और DO साहब से इल्तिजा करते हैं कि इसको जो है ना डैम को, इस गंदे नाले को यहाँ से आगे कर दे, किसी छोड़ इसका करवा दे ताकि यहाँ पे रोड बेहतर हो जाए।